हेलो। सर -3 and 3 होगा ना? हेलो। हाँ देखो सर, अजय सर क्या हो रहा है देखिए। कॉल ऑप्शन इज -3 आप एंड एक, पुट हाँ, ऑप्शन इज एक प्लस कॉल थ्री ऑप्शन है, एक पुट ऑप्शन है, दोनों स्टॉक, मतलब सर इसमें अंडरलाइंग है स्टॉक। स्टॉक के ऊपर आप कॉल ले रहे हो, यानी $40 पे आप उसको खरीदते। ओके, आप एक ऑप्शन लिए, उसका स्ट्राइक प्राइस है 40 ओके। कॉल का, और पुट ऑप्शन भी लिए आप, उसका स्ट्राइक प्राइस है 40। कॉल में आपको क्या होना चाहिए? द स्टॉक प्राइस शुड गो अप। इंटरनेट इज अनस्टेबल, कल पे प्रॉब्लम हो रहा फिर से। And put option is only beneficiary if it goes down. So you can see call is out of the money here, -3, because the prices have not gone up. So you will not exercise the call option, you let it lapse. And what is the thing? Put option you'll exercise. Why? Because the value has gone down and $3 you are keeping in your pocket. Finished. $3 profit. Okay. Okay. In the money. Yes. तो ये अभी हम लोग को करना है इसका, और फिर उसके बाद करना है पुट कॉल पैरिटी। चलिए, तो मेरे पास पॉइंट्स है, मैं पॉइंट वाइज डायरेक्टली समझा देता हूं यहाँ पर। सी, फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ एन ऑप्शन। सर वैल्यू ऑफ द ऑप्शन अभी डिस्कस किए ना, क्या है वैल्यू ऑफ द ऑप्शन? जो लास्ट में आपको जो अभी $3 आया वही आपका वैल्यू ऑफ द ऑप्शन है, करेक्ट? Yeah. So what are the factors that can affect? The call option can be viewed as buying, and the underlying and the put option can be viewed as selling. So value of the call option increases with an increase in the, मतलब अगर increase हुआ वैल्यू तो कॉल ऑप्शन का वैल्यू ज्यादा आएगा। सर आप एक स्टॉक के ऊपर कॉल लिए ना, underlying your derivative value is dependent on the underlying. Your derivative derives its value from underlying. Okay, तो अगर Yeah. अंडरलाइन का वैल्यू बढ़ेगा तो आपको ऑप्शन वैल्यू बढ़ेगा, इन केस ऑफ कॉल ऑप्शन। इन केस ऑफ पुट ऑप्शन नहीं बढ़ेगा। ओके, लैप्स कर आपको लैप्स, इट विल बी वर्थ प्लस। पुट ऑप्शन के केस में डिक्रीज होगा तो वैल्यू बढ़ेगा, ठीक है, और कॉल ऑप्शन के लिए वो वर्थ प्लस हो जाएगा, करेक्ट? यू हैव सीन Yeah. बोथ द थिंग्स राइट नाउ ना। पॉइंट नंबर 2, शिवांग क्लियर हुआ? यस सर। हाँ, आपका कॉल ऑप्शन में जितना लोअर एक्साइज प्राइस रहेगा उतना आपको बेनिफिट होगा, क्योंकि आपका प्राइस अगर 100 है और स्टॉक का वैल्यू अगर 200 चले गया, बेटर। आपका स्ट्राइक अगर 100 है, स्टॉक का वैल्यू सिर्फ 110 गया, तो आपको कम पैसा आ रहा है, करेक्ट और रॉन्ग? Come on. एंड पुट ऑप्शन में It has to be less. नहीं सर, एक्सरसाइज प्राइस इज 100, आपका जितना नीचे वैल्यू गिरता है उतना फायदा, जितना नजदीक रहता है उतना आपको कम। फायदा है। अरे, Yeah. Yeah. एक्सपायरेशन कॉल ऑप्शन में जितना ज्यादा एक्सपायरी लेंगे, जितना ज्यादा वैल्यू बढ़ता रहेगा उतना अच्छा। पुट ऑप्शन में एक्सपायरेशन का कैसा है, 3 मंथ्स के बाद वो गिरेगा तो फायदा, नहीं तो फायदा है ही नहीं आपको। आरएफआर का क्या होता है सर? आरएफआर मैं अभी आपको बताता हूं, दिस इज इंपॉर्टेंट व्हेन यू स्टडी दी पुट कॉल पैरिटी थ्योरम। आई विल एक्सप्लेन यू राइट नाउ। तो ये आरएफआर को छोड़ दो आप। वोलेटिलिटी, मार्केट जितना वोलेटाइल है, जितना आपका स्टॉक बढ़ेगा उतना आपको कॉल ऑप्शन में फायदा होगा, जितना गिरेगा उतना पुट ऑप्शन में फायदा होगा। अच्छा, इफेक्ट ऑफ पेमेंट्स ऑन द अंडरलाइंग एंड कॉस्ट ऑफ कैरी। अब क्या होता है सर, call option is equivalent to long position in the underlying and the put option is short position. Value of underlying decreases with benefits and increases with the cost of carry. Yesterday I have explained you कि जितना आपका कॉस्ट होता है उससे आपका लाइक फॉरवर्ड वैल्यू अगर आपको चाहिए तो कैसे फाइंड करना है? फॉरवर्ड प्राइस स्पॉट इंटू 1 + RFR होल पावर एन प्लस द कॉस्ट माइनस द बेनिफिट, करेक्ट शिवांग? हाँ कल मैं सर। क्या बताया था आपको फॉरवर्ड प्राइस फाइंड करने का फॉर्मूला? स्पॉट इंटू 1 + RF होल पावर एन। उसके बाद प्लस कॉस्ट भी बोला था, कॉस्ट ऑफ कैरी, इंश्योरेंस वगैरह कैरी कॉस्ट रहेगा, हाँ। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द माइनस कॉस्ट, गेन। और बेनिफिट माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बेनिफिट। तो बेनिफिट से आपका वैल्यू कम होता है, कॉस्ट से बढ़ता है, करेक्ट ना? हम्म। दैट इज व्हाट दे आर सेइंग। द वैल्यू ऑफ द अंडरलाइंग डिक्रीजेस विद बेनिफिट्स एंड इंक्रीजेस विद द कॉस्ट ऑफ कैरी। सो द वैल्यू ऑफ यूरोपियन कॉल ऑप्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेनिफिट्स एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस्ट। मतलब कॉस्ट जैसा बढ़ेगा तो ऑप्शन का भी आपका जो वैल्यू वो बढ़ेगा, और बेनिफिट से आपका ऑप्शन का वैल्यू कम हो जाएगा, करेक्ट? हाँ। इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या? अगर बेनिफिट ज्यादा होता है तो ऑप्शन का वैल्यू, द यूरोपियन कॉल ऑप्शन
इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेनिफिट्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस्ट। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब क्या, ये बढ़ेगा तो वो भी बढ़ेगा। इनवर्सली मतलब वो बढ़े, वो अगर बेनिफिट ज्यादा हो रहा है तो ऑप्शन गिरेगा, करेक्ट। अरे बाबा ठीक है, स्टॉक है, उसका डिविडेंड्स समझ अगर रहा, फाइव, समझ गया सर। हाँ $5 माइनस करेंगे तो हाँ। 95 आएगा, $30 करेंगे तो 70 हो जाएगा, उतना ही है। यस यस यस। पुट ऑप्शन के लिए वाइस वर्सा केस। अब अपन लोग पुट कॉल पैरिटी करते हैं, सिंपल एग्जांपल से फिनिश कर देते हैं उसको, पुट कॉल पैरिटी। Very important. Put call parity is such important thing. You have in level 1, you have in level 2, you have in level 3. Okay. This put call parity we are seeing for the European style option, not for American. Let me tell you first thing. Okay. And European style options are till the maturity. Yes. You cannot exercise before the maturity period. Correct. Point number 2. What is the formula for this European, this particular put call parity? C plus, yeah, C has small c. That's the reason why it depicts the call option. What does it depict? The call option. All of that. See, I'm taking this, why I'm taking like this? Because continuously compound हो रहा है। आपके बुक में कुछ न कुछ बताएगा वो इक्वेशन, ये इक्वेशन बता रहा है, यानी वो बोल रहा है कि कॉल, जो भी आपका कॉल ऑप्शन है, प्लस दी bond value. Okay, you are taking a risk free bond, a discounted bond. What am I saying? This is the value in the future for that zero coupon bond. What I'm saying, this is a zero coupon bond. Zero coupon bond क्या है, उस पे कोई आपको वो नहीं मिलता कूपन, but you always buy that zero coupon bond today at discount, correct? So ये bond को हम discount करके लेके आ रहे हैं, and this is the stock and this is the put option. So this side of equation I will say fiduciary call. बिल्कुल टेंशन, मतलब बहुत इजी है ये कॉन्सेप्ट, एक एग्जांपल में पूरा क्रैक हो जाएगा. दिस इज कॉल्ड प्रोटेक्टिव पुट. So let me tell you about the protective put. Protective put is nothing but you are taking a stock. आपने क्या लिया? हेलो, स्टॉक. हाँ, you are taking a stock. यस सर. ठीक है, और वो स्टॉक का जो वैल्यू है, से क्या रखेंगे वैल्यू, चलो ये ले लेते हैं 100. ठीक है, और यू थिंक दैट इट इज गोइंग टू गो अप, आप बुलिश सेंटिमेंट है आपका. सो डू यू थिंक इट इज नेसेसरी कि स्टॉक सिर्फ ऊपर ही जाएगा? इट कैन गो डाउन इवन, it can go down also, no? So if it goes down, Yes. this put option will protect you from losses. So this put option acts as a insurance. भाई आप गाड़ी लेके निकले, स्पीड जा रहे हो, ठीक है ना, स्लो भी जा सकते हो, एक्सीडेंट हो गया तो इंश्योरेंस आपको कवरेज देगा. वैसा ही है ये. हाउ? सी, अगर ये स्टॉक का वैल्यू 80 हो गया तो क्या करोगे? कितने का लॉस हो रहा है? 20 का. 20 का लॉस. अब पुट ऑप्शन लिया आपने, उसका $30 पे किया. कितना पे किया पुट ऑप्शन का? $30, करेक्ट. सो पुट ऑप्शन का वैल्यू $30 है, एंड आपका जो स्ट्राइक प्राइस है वो 80 है. कितना है पुट ऑप्शन का? सी, स्टॉक इज 100, स्ट्राइक प्राइस ऑफ द पुट ऑप्शन इज 80, पुट ऑप्शन का जो आपने प्रीमियम पे किया वो 30. ठीक है, अब क्या होता है, यू एक्सपेक्ट द स्टॉक टू गो अप बट द स्टॉक हैज गॉन डाउन. स्टॉक नीचे गया, जब 80 तक आया तो आपका लॉस कितना हो गया? 20. अब इधर से वो 0 भी चले जाए तो आपको लॉस होगा क्या? प्लीज टेल मी. 30.
लॉस होगा क्या आपको? नहीं होगा। तो आपका 30 लॉस मैक्सिमम लॉस होएगा। कितना है? 50, दैट्स इट। 30 and that. हाँ, हाँ, मैक्सिमम 50 है। यहाँ तो आपको 80 आ जाएगा ना, बेनिफिट आ जाएगा। और जो हाँ, आपने तो उसका मैक्सिमम, 20 एंड देन ऑप्शन प्रीमियम। दैट्स इट। So that is protective put. So now what is happening here? ध्यान से देखो, कुछ फिगर्स लिखता हूं मैं यहाँ पर, वो भी समझो। तो ये आपका जो था स्टॉक प्लस स्टॉक आज की डेट में प्लस पुट ऑप्शन, ठीक है। तो अगर मैं इनको पूरे वर्डिंग्स में भी लिखना चाहूँ तो वर्डिंग्स में लिख देता हूँ, ताकि आप लोग को कुछ भी समझने में इश्यू ना हो। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये कॉल ऑप्शन एज ऑन टुडे है। CO इज इक्वल टू प्राइस ऑफ यूरोपियन कॉल टुडे। X, ये X या K जो भी समझो, इज द स्ट्राइक प्राइस। एंड लेट मी टेल यू, अभी मैं बताता हूं, मेरे एग्जांपल से बताता हूं। RFR, T time to maturity, which I have taken here as small t. T naught, this is like your put option, price of European put today. ये इसीलिए समझना है पूरा आज की डेट में जो भी देख रहे हैं हम लोग, प्राइस ऑफ द अंडरलाइंग स्टॉक टुडे। नाउ व्हाट इज हैपनिंग? अच्छा, इसको अपने टेक्स्ट बुक के हिसाब से मॉडिफाई कर देंगे। चलो, x divided by 1 plus r, because in FRM we use this particular thing for derivatives, continuously compounding rate or continuously discounting rate. ठीक है ना? चलो, now let us see c plus k into e power minus rt is equal to p plus s naught. यहाँ पर call is equal to 10, put is equal to 10। मेरे एग्जांपल में bond is equal to 10, stock is equal to 10, and this is put call parity, यानी this side of the equation should be equal to this side of the equation. If these two are not equal, there is a arbitrage opportunity which exists. And let me tell you, in your CFA level 1 syllabus, you don't have to bother about arbitrage opportunity calculation and all. You don't have it. You just have a simple introduction of put call parity. Okay. Now, so what is it happening? These are the two portfolios that we are creating. This is one portfolio. This portfolio is called fiduciary call. This is one more portfolio which is called protective put. Why it is a portfolio? You are combining the asset with the option, correct? ओके। हेज फंड्स में मैंने बताया था ना, आपके फंड्स होते हैं उसमें आप ऑप्शंस को भी पुट करके आप हेजिंग कर सकते हो। So these are the two portfolios. Fine. Now, and what are you seeing here? This and this are same. That means your call option premium and your put option premium should be same. That's the rule. Okay. Okay. Now, X is the strike price. See, मैंने अभी आपको यहाँ पर आपको बताया X, करेक्ट? यहाँ पर मैंने X लिखा था, X। ये इसके जगह पे मैंने लिखा था X बाई 1 प्लस आर होल पावर n। तो ये X क्या है? ये X आपका स्ट्राइक प्राइस है, करेक्ट ना? इट इज इक्वल टू द स्ट्राइक प्राइस, यानी आपका कॉल ऑप्शन का वैल्यू क्या लिया मैंने? 10 लिया। कॉल ऑप्शन का वैल्यू क्या लिया मैंने? 10 10। इधर पर देखो आप एक बार, प्लीज लुक इट हियर, प्लीज लुक इट हियर। सी, fiduciary call is the combination of a call with exercise price X. आपका कॉल ऑप्शन का एक्सरसाइज प्राइस क्या है? X and a pure discount riskless bond that pays this much at maturity, यानी वो मेच्योरिटी पे 10 पे कर रहा है। तो दोनों सेम है ना? ये दोनों वैल्यू सेम है कि नहीं है बॉस? Yeah. द पे ऑफ Yeah, फॉर, yeah, same. हाँ,
अब देखो देखो, द पे ऑफ फॉर ए फिड्यूशरी कॉल एट एक्सपायरेशन इज एक्स। आपका जो फिड्यूशरी कॉल का जो टोटल पे ऑफ है एक्सपायरेशन पे एक्स आएगा। कब आएगा, कब आएगा? when the call is out of the money, that means when you are not exercising the call option, okay, okay, then it is Okay. x. That means when will you not exercise your call option? When the call option will be out of the money, correct? Yes. So that time what will be the amount you'll be having in your hands? The value of the bond. And when the call option is in the money, call option is in the money, then what will be your payoff? You will get the money from the bond and the difference between the stock and the strike price, correct? So वो पूरा क्या होगा, ये दोनों कैंसिल होके S आ जाएगा आपको. So what is the payoff from the this one fiduciary call? The bond value and the X plus S, correct? पूरा यही है कि नहीं है, करेक्ट है कि नहीं है? चलो एक चार्ट बता देता हूं, फिर एग्जांपल क्रिएट कर देता हूं वर्ड्स में. देखो ये है आपका फिड्यूशरी कॉल. सो फिड्यूशरी कॉल में if the stock is more than strike, if the stock is more than strike, you will get some value, correct? You will exercise the option, correct? When the stock is equal to strike, you will not exercise the option, you will let it lapse, correct? 0. When the stock is less than strike, you will let it lapse, 0. Acha, bond is giving you a constant cash flow of x. In the future, when you exercise it, आप ऑप्शन को एक्सरसाइज कब करोगे? फ्यूचर में करोगे ना, मैच्योरिटी डेट के ऊपर. भाई आप ये जो मैं क्या ले रहा हूं, x by 1 plus r whole power n ले रहा हूं. I am taking the present value of the bond. When I speak about the maturity date, on maturity this value will be x only. See, it is a zero coupon bond which is having a face value of 100. Today you are buying at 96 and in maturity you will get 100, correct or wrong? Yes. And this is the call option. You will exercise the call option when it is in the money. That is what we are seeing here. Yes. So जब maturity date आएगा, तब अगर stock is more than strike, you will exercise. Stock is equal to strike, you will let it lapse. Stock is less than strike, you will let it lapse. You won't exercise the option. Bond is giving you constant cash flows, and the total is what? The difference between this ST minus X and plus X. X and X cancel, ST, correct? वही आ रहा है ना? Hello? European call plus bond. This is what the fiduciary call equation is now. So what are you getting? ST minus X plus X, that is ST, correct? Here you are getting 0 plus X, X. अभी टेंशन मतलब मैं ये पूरे आपको फिगर्स के साथ भी बताने वाला हूं, पहले चार्ट समझा रहा हूं. देन 0 प्लस एक्स एक्स. तो यहाँ पर ये आपके तीनों भी पे ऑफ, मतलब ये तीनों भी केसेस देख लिए. व्हेन द स्टॉक इज अप, व्हेन द स्टॉक इज डाउन, व्हेन द स्टॉक इज इक्वल टू स्ट्राइक. के साथ बताइए ना सर, तो बेटर अंडरस्टैंड. अच्छा ठीक है, चलो मैं बता देता हूँ. यहाँ पर ये पूरे आपके सिनेरियो समझ में आ गए. ये यहाँ पर मैंने जो पुट किया आपको समझ में आ गया. अब इसमें क्या हो रहा है, ये आप ये सर इसमें प्राइसेस सेम ही लिए ना सर आपने पूरे? हाँ मैंने सेम लिए, बट अभी चेंज करूंगा, उसको चेंज करके प्रूव करूंगा पॉइंट्स. ठीक है. मैं आपको अभी सिर्फ ये समझा रहा हूं कि कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन का जो भी एक्सरसाइज प्राइस है वो सेम होता है. दैट इज सेम. मैं पूरा लिखता हूं यहाँ पर. ठीक है, चलो आगे देखो. सी, कॉल एंड पुट ऑप्शंस हैव टू हैव द सेम स्ट्राइक प्राइस. That is the condition for them, for this. So what are we doing here? We are going to the option on stock. हम लोग स्टॉक के ऊपर ऑप्शन ले रहे हैं, करेक्ट? सो लेट्स से करंटली आपका जो स्टॉक है वो लाइक 10 है, आपका कॉल ऑप्शन भी 10 है, आपका पुट ऑप्शन भी 10 है, और आपका जो बॉन्ड है मैच्योरिटी पे 10 है. और उसको अगर मैं आज प्रेजेंट लेके आऊं तो आई हैव टू डिस्काउंट इट, करेक्ट? अच्छा, इसमें मैं कर क्या रहा हूं? सी, in this equation I have a underline, that is I have a stock,
and I thought the stock value will go up, but if it goes down, I should have some protection for that. For that reason, I've taken a put option. But what is in this case? I have taken a call option on a stock. That call option is supposed for 3 months, for example. After 3 months, that is what is call option, an option to buy, correct? So after 3 months, I have to buy the stock. For that, from where will I get the money? For that reason, I have taken a zero coupon bond. यानी suppose मैंने borrow कर लिया पैसा, क्या किया? Borrow. I have borrowed some money. That money I will keep it for 3 months at RFR. 3 months के बाद जब मेरे पास में इतना आ जाएगा, I will buy the stock of $10 on which I have taken the call option. Correct? Okay. भाई सिंपल सी बात है. I have made a call option for 3 months maturity. That I have just gone to Mr. A, who is the option writer. I told him I want a call option from you for some SBI stock. Okay, and the strike what I'm going to fix is $10. Okay, and that stock I'm going to exercise the option after 3 months. So after 3 months I need to exercise the option, and I have fixed the strike price of $10. But from where will I get the money to buy this stock? I will borrow some amount of $9.8 at some RFR of 0. Some 5%. Okay, for 3 months. Okay, and at the maturity, the day when I have to exercise the option, this 9.8 with this particular RFR compounding will become $10. On that day, I'll buy the stock at $10 and exercise the option. Correct or wrong? हेलो. नहीं समझ में आया सर. अरे बाबा ये देखो, थोड़ा समझो, मैं भी बताता हूँ, फिर से इक्वेशन करके बताता हूँ, ध्यान से समझो. ये समझ गया तो फिर कुछ नहीं है, मैं एग्जांपल समझा दूंगा. सी कॉल ऑप्शन प्लस दी risk free, the particular zero coupon bond discounted at some rate is equal to put option plus stock. See, call is $10, put is $10, bond is $10 का, and stock is $10 का. तो अभी मैं आपको right side of the equation बता रहा हूँ. Right side of the equation is I have a stock which is with me. I am expecting the stock to go up, but it can go down. So to protect the downside risk, what I'm taking? What am I taking? Call Hello? option. Hello? Put option. Put option. तो ये एक पोर्टफोलियो क्रिएट हो गया. अब ये पोर्टफोलियो कैसे क्रिएट हो रहा है आपको? See, I have made an option with some writer that I will buy a stock from him after 3 months. For how many dollars? $10. वो कहां से लेके आऊंगा पैसा मैं? Borrow करके. बोरो करूंगा. आज 9 रुपए, आज 8 रुपए बोरो करूंगा at some rate. 3 महीने के बाद वो क्या बन जाएगा? कितना बन जाएगा? $10. तो वो $10 लेके फिर मैं ये खरीद सकता हूँ ना स्टॉक, और ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकता हूँ. फाइन है ना? ओके. भाई मुझे हाँ मतलब हाँ वो तो कर सकते हैं. तो $8 में व्हाट इज द स्टॉक प्राइस टुडे? $10. स्टॉक का प्राइस आज $10 नहीं है. हाँ, ये स्टॉक जो मैं होल्ड कर रहा हूँ वो $10 है. राइट साइड ऑफ द इक्वेशन. मुझे स्टॉक फ्यूचर में बाय करना है 3 मंथ्स के बाद. व्हाई आई टेक अ कॉल ऑप्शन? ओके. आई हाँ टेक तो $10 में ही खरीदना है आपको 3 मंथ्स के 3 बाद. मंथ्स के बाद. उसके लिए मैं आज बोरो कर रहा हूँ $8 एट RFR, जो मेच्योरिटी पे $10 बन जाएगा. $10 लेके आई $8 से क्या करेंगे? $2 तो नहीं होंगे ना फिर? अरे शिवांग, ये हाइपोथेटिकल एग्जांपल है. $9. देखो, तुम जीरो कूपन बॉन्ड का मतलब क्या होता है? उसमें कूपन पेमेंट्स नहीं रहते हैं. नहीं होते हैं, डायरेक्ट लेकिन वो उसका फेस वैल्यू $100 होता है ना. हाँ तो उसको तुम आज खरीदने के लिए क्या करोगे? जो भी स्पॉट रेट है उस पर डिस्काउंट करोगे. हाँ तो तुम 96 दोगे. 96 दोगे, हाँ. मेच्योरिटी पे 100 लोगे. करेक्ट. वैसे ही ये जो यस. $10 का मेरे को जो मेरा स्ट्राइक प्राइस कितना है? $10. मेरे को उतना ही पैसा चाहिए ना उस दिन.
उतना पैसा चाहिए तो मैं आज मार्केट में जाके बोरो कर लूंगा $8, और $8 ले लो, $9 ले लो, मैं उसके मैकेनिक्स में नहीं जा रहा हूं। मुझे उस दिन का रिक्वायरमेंट $10 का है, तो उसके हिसाब से अगर मेरा रिक्वायरमेंट $10 का है और RFR अगर 5% है तो कितना हो जाएगा 3 मंथ्स के लिए? But sir, requirement is after 3 months, and so why will I go and buy it? Why will I go and borrow now? सो फ्रॉम वेयर विल यू गेट द मनी देन टू बाय द स्टॉक? आप बोलोगे मेरे पॉकेट्स में, मेरे पॉकेट में है। पॉकेट में नहीं है, छोड़ दो ना। Nee, आप but I am buying after 3 months, right? You are buying after 3 months. You want how many dollars after 3 months? ten ten dollars. dollars. That $10 is not worth something today, na? Time value of money. Will it change or not? Yeah. So I will take 10. I see. अच्छा ठीक है, चलो. Let us see. I'm not borrowing anything. I'm issuing a bond to people. Okay. I said them. Okay. I'm issuing a bond to you right now. Okay. Of $10. So will I take $10 from them, or I'm just issuing a discount bond to them? They'll pay me $8, and on maturity I have to pay them how much? $10. तो दे आर इन्वेस्टर्स ना, उनको इंटरेस्ट पे करना का नहीं है। उनको इंटरेस्ट पे करना, तो मैं बोरो करके लाऊंगा तो मुझे भी तो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा ना। हाँ दैट्स व्हाट, समझ में आया? हाँ, that's what I'm telling you, no sir. तो 3 months के बाद मैं खरीदूंगा, तो हाँ, why will I borrow today when I have to pay when I have to pay 3 months of interest? I will borrow after 3 months only when I have to buy the stock. after 3 months if you borrow, then what's the case? If you will take $10, see, I after 3 months how much will you borrow? $10. So you will borrow $10 and pay the interest for the rest 3 months, na? That will be on a higher, that will be higher amount. So what if I borrow $10 today and I end up spending it? See, आई एम जस्ट फ्रेमिंग द इक्वेशन एंड एक्सप्लेनिंग यू कि जो मेरे को फ्यूचर में $10 होगा, उसका वैल्यू आज कितना है मैं बता रहा हूं आपको। हाँ, वो तो प्रेजेंट वैल्यू से पता चल जाएगा, दैट्स ओके। हाँ, मैं वही तो कर रहा हूँ ना, उसी को तो मैं यहाँ लेके आ रहा हूँ, उसका मैकेनिक समझा रहा हूँ। 3 मंथ्स के बाद मैं उस दिन जाके उससे बोरो करूंगा, रेट हाई भी हो सकता है ना, हाँ तो मैं आज ही बोरो कर रहा हूँ। आज बोरो करके उसको होल्ड कर रहा हूँ। होल्ड करके 3 मंथ्स के बाद जब वो $10 बन जाएगा, मैं कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज कर दूंगा। अगर पैसा बढ़ गया, अगर स्टॉक का वैल्यू बढ़ गया, नहीं बढ़ा तो मेरा इतना मेरे पास है, दैट्स इट। ओके ठीक है, ओके। फाइन। या तो ठीक है, चलो बोरो नहीं करना है तो जीरो कूपन बॉन्ड में लगा दिया, जीरो कूपन बॉन्ड मेच्योर हो गया मैं। अच्छा ठीक है, हेलो, हाँ सर, चलो मुझे कितने डॉलर की जरूरत है? $10। हाँ, तो आज मैं $10 अगर मुझे चाहिए, तो बोरो का एग्जांपल छोड़ दो, वो $10 मुझे चाहिए 3 मंथ्स के बाद, तो आज मैं क्या कर सकता हूँ? जीरो कूपन बॉन्ड ले सकता हूँ ना? ले सकता हूँ नाइन ना? नाइन डॉलर्स में ले लेंगे 3 महीने के बाद, $10 में। अब $10 जाएगा, उससे मैं कॉल ऑप्शन खरीद लूंगा, तो इसका बेनिफिट तो मुझे है ही है 100%, और ऑप्शन भी एक्सरसाइज कर दिया तो उसका बेनिफिट भी हो जाएगा, करेक्ट? ओके। हाँ, बस ऐसा समझ लो, चलो कोई बात नहीं, वैसा भी कर सकते हैं। सो बोलने का मतलब ये है, आई नीड टू इन्वेस्ट $10 आफ्टर 3 मंथ्स। टुडे आई जस्ट बॉट a zero coupon bond at discount of $8. After maturity, I'll get $10 from it. I'll just see whether the option is in the money. If it is in the money, I'll exercise it. So I'll get bond plus that value. Because in the chart I've already shown bond value is on at any cost you're getting. Bond value to you're getting here, correct? In all the three cases. Now let us do this in the words. मतलब उसको अपन क्वेश्चन के फ्रेम से करते हैं। See here, let's see 3 cases. So suppose the stock is 10, the call is क्या होता है इसमें, assumption है कि स्टॉक आपका $10 ही है, $10 से ऊपर गया ही नहीं, ओके? एंड बॉन्ड का वैल्यू आपका कितना हो रहा है मैच्योरिटी में? $10। मतलब आपका जीरो कूपन बॉन्ड आपने इन्वेस्टमेंट करा है, वो $10 बन रहा है मैच्योरिटी पे। गॉट माय पॉइंट और नॉट? जीरो कूपन बॉन्ड लिया ना डिस्काउंट पे, वो मैच्योरिटी पे इतना बन रहा है। स्टॉक आपका मैच्योरिटी पे $10 है, विल यू एक्सरसाइज द ऑप्शन? If your stock is not moving, it is just $10, will you exercise the option? नो Will you exercise the put option? नो And stock is how much?
Same. It 10. did move. Yeah. So what is the put call parity theorem says now? 0 plus 10 is equal to 0 plus 10, correct? Hmm. That is worthless call plus bond is equal to worthless put plus stock. Point number 2. Let's say the stock is moving up, $13 जा रहा है, ठीक है? तो आपका कॉल ऑप्शन कितना हो जाएगा? Will you exercise the call option? Hello. Yes, sir. So what will be the value of your call option? 3. Bond will give you how much still? 10. Put will be worthless and stock will be 13 as on that day. Okay. So now exercise the call option plus bond, that is exercised call option plus bond is equal to worthless put plus stock. So still 3 plus 10 is equal to 3 plus 10, 13 I am getting. Point number 3. If the stock value goes down. 7. Will you exercise the call option? Worthless. Bond will still give you $10. Okay. And put option, will you exercise the put option? Will No. you exercise the put option? Yes, it is in the money now. Yes, 13. Yeah, 3 rupees you will get profit. Stock is 7. So now value is how much? 6. कितना हो गया value? So worthless call plus bond is equal to put option plus stock. So 0 plus 10 is equal to 3 plus 7. 10 is equal to 10. These are the 3 conditions in put call parity. And one more benefit of put call parity is, see, you can derive the value of a call option. With call option, you can see you don't have put option values. Let me tell you some mechanics of options. See, in your CFA level 2, you will be studying option pricing. Okay. In option pricing, there will be a formula called Black and Scholes formula. That formula is a बहुत बड़ा formula है, पूरा उसमें normal distribution all concepts रहेगा. That is the formula which you can use to find out the call option value. Only call option, fine. This formula will give you call option value. अच्छा, with call option you can find out the put option. Call मिल गया तो put मिल जाएगा. Point number 2. After put call parity theorem, you have binomial model. Binomial model, single period model will also give you the option value. But you can find out the option value with the help of put call parity one. How? Of course, you need to have 3 data. Suppose the call plus the bond discounted as on today is equal to stock plus put. Fine. अगर आपके पास call option है, bond value है, stock है, can you find out put option? Yeah. अगर आपके पास put option No, वो तो all these are आपको interchangeable. data You देगा can तो do आप it. कैसे भी इक्वेशन को यहाँ करके फाइंड कर सकते हैं. That's it. Yes. Okay. So put call parity भी हो गया आपका. चलो ये क्वेश्चन करो. हाँ सर, ये देख लिया मैंने. इजी. Finished? हाँ. वन पीरियड बाइनोमियल मॉडल. तो ये वन पीरियड बाइनोमियल मॉडल में हम लोग कुछ समझ लेते हैं. चलो, ये भी बहुत इजी है. So like consider a share price currently priced at 30. Size of the possible price changes. Definitely जो स्टॉक का प्राइस है वो फ्लक्चुएट करेगा. फाइन. अप भी जा सकता है, डाउन भी जा सकता है. अपसाइड मूव इतना दिया हुआ है कि इतना ज्यादा होगा. डाउनसाइड मूवमेंट यू कैन डू इट, इट्स लाइक रेसिप्रोकल ऑफ अपसाइड मूव, इतना होगा. एंड द प्रोबेबिलिटी टू मूव अप इज दिस. एंड यू नो
probability of success plus probability of failure is equal to 1. Yes. So probability to move down is this. ये चारों को लेके put it here. ये स्टॉक ऊपर जाने का कितना है, इतने से ऊपर जाएगा $40 बन जाएगा, इतने से नीचे होगा इतना डॉलर्स बन जाएगा, करेक्ट? इतना टाइम्स बढ़ेगा, इतना टाइम्स गिरेगा. अब आपको क्या करना है, दी अपसाइड प्रोबेबिलिटी एंड डाउनसाइड प्रोबेबिलिटी के फॉर्मुलेज आर गिवन. फॉर्मुलेज आप लोग को सी एफआरएम में हम लोग प्रूफ करके दिखाते हैं. ये पूरा ये रिस्क न्यूट्रल जो प्रोबेबिलिटी होता है ना, इसका बहुत बड़ा थियरम होता है, 3 पेज थियरम है. आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट, सीएफएमए इज नॉट रिक्वायर्ड. सो ये अगर आप फॉर्मूला अप्लाई करके इन योर एग्जाम क्वेश्चन, यू नीड टू रिमेंबर दिस. लेट मी बी वेरी फ्रैंक, if you remember this formula, the downside you can easily find out. So put it a star mark. Now let's come to this question. कितना easy है देखो. Use a binomial tree in figure 3 to calculate the value today of 1 year call option on stock with an exercise price of 30. RFR ये है and current stock value ये है, size इतना ऊपर जाएगा. So अभी हम लोग सब calculate कर लिए ना, ये 3 points. We have the upside one, we found out the downside, we found out the up probability, the downward moving probability, correct? Now what do you need to do? You have to just multiply with the probability. कितना ऊपर जाएगा स्टॉक? 40 रुपीज, 10 कितना रुपए. चांसेस है ऊपर जाने का? चांसेस 55, 0.55%. हाँ, 55% चांस कि वो इतना ऊपर जाएगा. एंड लाइक स्टॉक कितना आपका ये ऊपर जाएगा, तो you'll exercise the option. This will be your value of the call option. अच्छा, अभी इतना चांस है कि डाउन जाएगा, तो डाउन जाएगा तो you will not exercise the option, correct? You let it lapse. Finished. Now value of the option अब probability से मल्टीप्लाई करो. ये $10 आ गया ना आपको. $10 इंटू प्रोबेबिलिटी क्या है उसका? 55 और नीचे वाले का तो 0 है, तो वो 0 ही हो जाएगा. सो आपका वैल्यू आ गया 5.50. बट दिस इज इन द फ्यूचर, यू हैव टू ब्रिंग इट एज ऑन टुडे. डिस्काउंट करो ये रेट के ऊपर. व्हाट इज द आरएफआर गिवन इन द क्वेश्चन? 7%. ठीक है, यू गेट द वैल्यू ऑफ द कॉल ऑप्शन. शैल वी मूव फॉरवर्ड? सेम केस ले लो पुट ऑप्शन के केस में. पुट ऑप्शन इज ओनली व्हेन द स्टॉक वैल्यू फॉल्स डाउन, यू विल एक्सरसाइज इट. अगर ऊपर जाएगा तो यू लेट इट लैप्स. तो ये पूरा 0 हो जाएगा. ये सिनेरियो सिर्फ आपको बचेगा क्या? ओनली द पुट ऑप्शन का प्रॉफिट. हाँ, पुट ऑप्शन का वही है. मतलब 7.50 जो भी आपका डिफरेंस आ गया 30 और 22.50 में, वो लेके आपका वैल्यू आ जाएगा, उसको आरएफआर पे डिस्काउंट कर दो, पुट ऑप्शन आ जाएगा. फिनिश. चलो, एंड ऑफ द चैप्टर. अब ये हो गया है हमारा. अब क्या बाकी है? कुछ भी बाकी नहीं है. शिवांग कुछ है तो मुझे बता दो, और फिर कल हम लोग फिर थोड़ा वो चैप्टर्स क्या है मुझे बता दो, कल मैं वो सेशन ले लेता हूँ. सर आप एक रिवीजन का टाइम टेबल प्लीज बना दीजिए ना. आज बना लेता हूँ, ठीक है. चलो. अच्छा, वो एक बॉन्ड का चैप्टर अपना हाफ ही हुआ था, तुम कैलकुलेटर लेके आते बोले. वो करते हैं सर. वो कल कर लेते हैं, ठीक है? हाँ सर, एक बार पहले रिवीजन चालू कर देते हैं सर. कल रिवीजन चालू कर दो, मंडे को कर लेंगे. चलो कोई बात नहीं. चलो फाइन. आई जस्ट सी द चैप्टर्स की कल बना के मेरे को भेज दीजिए. हाँ ठीक है, मैं शेड्यूल बना के तुम्हारे को भेज दूँ. ओके.